हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ वीआईटी एग्ज़ाम 2025 के ऊपर। देखो, वीआईटी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो याद रखना, एक अच्छे स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। यहाँ पे जेई के तरह क्वेश्चंस नहीं आते। एक अच्छा स्ट्रैटेजी, एक अच्छा रिसोर्स फॉलो करोगे, यहाँ पे अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओगे। और याद रखना, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उससे पहले बता दूँ, एक सेक्शन होते हैं जिसे कि एप्टीट्यूड सेक्शंस और इंग्लिश सेक्शंस बोलते हैं। यहाँ पे 15 आउट ऑफ 15 बहुत सारे बच्चे लेकर के आते हैं। मैं बता दूँ, वीआईटी एग्ज़ाम तुम देखोगे ना, यहाँ पे अगर टाइम के ऊपर मैं बात करूँ, अगर तुम टाइम देख लोगे कितने 2 आवर, ठीक है, 30 मिनट का यहाँ पे पेपर होता है। अप्रॉक्स तुम देख लोगे तो 150 मिनट का यहाँ पे एग्जाम होता है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लोगे, क्वेश्चंस 125 क्वेश्चंस होते हैं। समझ रहे हो, लगभग 2 मिनट भी नहीं दिया गया है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब ये है, यहाँ पे क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं सिर्फ मेमोरी बेस्ड रहने वाले हैं। पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप के रहने वाले हैं। मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे अगर 15 क्वेश्चन तुम देख लोगे ना, लगभग 6 से 7 मिनट में सॉल्व करके आओगे। मेरे इंस्टाग्राम पे जाना या फिर लास्ट ईयर बहुत सारा वीडियो डाला हूँ, उसके कमेंट सेक्शन में देखना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया एप्टीट्यूड में 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आया है। ऐसे एक बच्चे का नहीं, बहुत सारे बच्चे का आया है और इतना टफ भी नहीं होता है। याद रखना से क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डायरेक्शंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ये तुम्हें ऑलरेडी आता है। बट होगा क्या, एग्जाम में तुम क्वेश्चंस देखोगे ना, क्वेश्चंस के ऑप्शन को देखकर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अगर एक बार पढ़ लोगे, लगभग 2-3 घंटा निकाल के, 3 घंटा मैक्स टू मैक्स, ठीक है, निकाल के पढ़ लोगे, 15 मार्क्स अगर आ रहा है, मुझे लगता है ये पढ़ना वर्थ इट है। चलो मैं सबसे पहले डिस्कशन करता हूँ ऑफिशियली सिलेबस इसका क्या है, एप्टीट्यूड का, उसके क्या स्ट्रैटेजी होगा, ये मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख लो तुम्हारा, मैं बताता हूँ, मैं जैसा ऑब्जर्व किया हूँ, लगभग देख लोगे 2020 से मैं वीआईटी, मणिपाल, ये सब बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। एक मेरे पास आइडिया है, जितने भी बच्चे तुम लास्ट ईयर देख लोगे, जो एग्जाम हुआ था 19 अप्रैल से शायद एग्जाम हुआ था, 19 अप्रैल से लास्ट शिफ्ट तक जितने भी डे एग्जाम हुए थे, सारे के सारे डे का बच्चे का रिव्यू वहाँ पे होगा। तुम देख सकते हो, बच्चे बताए थे भैया इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, तो वहाँ पे देख के एक आइडिया ले सकते हो। जैसा मैं बच्चे का फीडबैक देखा हूँ, सारे बच्चे मुझे गूगल फीडबैक फॉर्म में बताए थे भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाले पार्ट से। अगर तुम यहाँ पे देख लोगे, मैं बता दूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशियंसी, इससे तुम्हारा 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म रहने ही वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस किससे रहेंगे तुम्हारा, टेबुलर चार्ट से देख लोगे, बार चार्ट से देख लोगे, इसी से क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चंस के पैटर्न भी फिक्स रहते हैं। जितने भी शिफ्ट हुए सब में फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस आए। जैसा मैं बच्चे का देखा हूँ, सिर्फ डेटा चेंज था। उसके सिलोजिज्म, इसमें अगर तुम देख लोगे ना, याद रखना 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन वाले पे ही फोकस करना है। और एक बात बता दूं मैं, जितने भी टॉपिक तुम देख रहे हो यहाँ पे, किसी टॉपिक को तुम ले लो, चाहे तुम डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशियंसी, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज देख लोगे, कोडिंग डिकोडिंग देख लोगे, क्लॉक देख लोगे, कैलेंडर देख लोगे, डायरेक्शन देख लोगे, किसी में पेन एंड पेपर को यूज करने का नीड नहीं है। जो मैं तरीका बताया हूँ, विदाउट पेन एंड पेपर तुम सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाओगे। बस सिर्फ एक टॉपिक है, गेन और लॉस इन अ डे। इसमें क्वेश्चन क्या रहता है, लाइक एक क्लॉक है, ठीक है, इस क्लॉक को वाटर में डाल दिया गया है। वाटर में डालने के बाद इस क्लॉक को बाहर निकाला गया है, फिर रियल क्लॉक से इसका टाइम को मैच कर दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी क्लॉक फास्ट हो जाता है, कभी कभी क्लॉक स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे बताना होता है कितना स्लो हुआ है, कितना फास्ट हुआ है, उसी को यहाँ बोला गया है लॉस कितना किया है और गेन क्या किया है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, 1 मिनट, ठीक है, वेट, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा लॉस कितना किया गया है, गेन क्या किया है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को यूज करना होगा। अदरवाइज ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें तुम्हें पेन का यूज करना पड़े। अगर रैंकिंग रहता, ब्लड रिलेशन रहता, हाँ वो सब में पेन का यूज करना होता है। बाकी जितने टॉपिक वीआईटी में विदाउट पेन एंड पेपर तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो बताता हूँ, आगे देख लो, 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखना 4 कंक्लूजन वाला एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो मैक्सिमम तुम्हें इसी फोकस करना है। मैं अपने कोर्सेज में सारा बता दिया हूँ, 2 स्टेटमेंट वाला भी, 3 स्टेटमेंट वाला भी, ये सारा मैं अच्छे से वहाँ पे बता दिया हूँ। नंबर सीरीज देख लोगे, देखो इसे नहीं भी पढ़ के जाओगे तुम सॉल्व करके आ जाओगे, पर टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक पैटर्न फिक्स रहता है, उस पैटर्न को तुम अगर पकड़ लोगे, ठीक है, तो उसके कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग भी सिमिलर है। यहाँ पे एक मैं तरीका बताने वाला हूँ, कौन सा पैटर्न में क्रॉस बनता है, कहाँ पे रिवर्स बनता है, मैं अच्छे से यहाँ पे बता दिया हूँ। नंबर सीरीज भी सिमिलर ही है तुम्हारा, मतलब इसमें तुम आराम से स्कोर कर लोगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये टफ भी नहीं होता, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, यहाँ पे आराम से मार्क्स तुम्हारा आ जाएगा। उसके यहाँ पे देखो क्या है, उसके बाद क्लॉक है। याद रखना, क्लॉक में तुम्हारा दिख रहा होगा मिरर इमेज दिया गया है। बट 2 तरह के इमेज बनते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज। एंगल भी देखोगे 4-5 प्रकार के होते हैं। अगर तुम्हें पता नहीं है, तुम सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा दोगे। और मैं क्या बताया हूँ, वीआईटी एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम एंड एक्यूरेसी। जो कम टाइम में करेगा वही सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाएगा। शायद तुम्हें यहाँ पे दिख भी रहा होगा, एक चीज को देख लो, समझ रहे हो, 150 मिनट 125 क्वेश्चंस, मतलब टाइम को सेव करना है। ठीक है, उसके बाद कैलेंडर, तो कैलेंडर भी बहुत इजी है। यहाँ पे रेफरेंस कैलेंडर से क्वेश्चंस आते हैं। लाइक पूछा जाएगा तुम्हारा, लाइक मानो 15 अगस्त, ठीक है, 2020 को संडे है,
ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो पूछा जाएगा 26 मई 1998 को क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को तुम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करोगे। और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, और इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे लाइक 26 जनवरी 2000 को, ठीक है, कौन सा डे होगा, ठीक है, कौन सा यहाँ पे डे होगा, ये पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को भी तुम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करोगे। मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, क्लॉक में, कैलेंडर में, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस में इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। मानो क्या कोई बच्चा, ठीक है, एक मिनट, कोई बच्चा तुम्हारा लेफ्ट की तरफ पहले गया, फिर तुम्हारा राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, मतलब 100 मीटर चलने के बाद, 200 मीटर चलने के बाद, बताओ फाइनल किस डायरेक्शन में। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेन प्रॉब्लम भी यहाँ पे आते हैं, वो भी अपने कोर्स में करवा दिया हूँ। याद रखना, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन, इससे क्वेश्चंस रहते हैं। तुम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे। अगर फंसोगे भी थोड़ा सा गेन वाला में फंसोगे, अगर तुम नहीं पढ़ के रखे हो। शायद यहाँ पे समझ में आ गया एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग। उसके बाद तुम्हारा क्या, इंग्लिश। देखो इंग्लिश में बता दूं, अभी तक जितना मैं देखा हूँ बेसिक ग्रामर से पूछा जाता है। अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे तो आराम से सॉल्व करके आ जाओगे। मैक्सिमम देख लोगे ना इंग्लिश से 2 क्वेश्चन ही रहते हैं, बाकी 13-14 क्वेश्चन देख लोगे ना, ठीक है, ये तुम्हारे एप्टीट्यूड वाले पार्ट से ही आते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या चांस होता है, तुम्हारा एक पैसेज दिया रहेगा, ठीक, कॉम्प्रिहेंशन, उससे तुम्हारा 2 क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। और क्या हो सकता है, ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस बेसिक रहेंगे, वो पूछ लिया जाता है। बट इंग्लिश में यही है, इससे ज़्यादा नहीं आता। इंग्लिश सारे बच्चे सही करके आते हैं। चलो बताता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक सीरीज स्टार्ट करूँ, जहाँ पे जितने भी क्लॉक देख लोगे, कैलेंडर देख लोगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन देख लोगे, सबको मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ और बताऊँ किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश में बता दिया, कॉम्प्रिहेंशंस रहते हैं, ग्रामर रहते हैं, बस ये 2 को ही करके जाओगे, सफिशिएंट है। इसी से क्वेश्चन आते हैं। बट मेंशन ये भी था, पोएम, डायलॉग, बट ये सबसे क्वेश्चंस कभी नहीं रहते हैं। शायद ये समझ में आ गया हो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए एप्टीट्यूड में। इसके बाद सेम मैं बताने वाला हूँ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, ठीक है। बट याद रखना, इस पार्ट को इग्नोर मत करना। मात्र 5 से 6 मिनट में तुम सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। जो बच्चे मेरे कोर्सेज में इनरोल्ड हैं उसे एक आइडिया होगा मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। लाइक मैं कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, लाइक तुम देख लोगे क्लॉक का ही ना, मैं मिरर इमेज को कंप्लीट किया हूँ। मिरर इमेज कंप्लीट करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, सारा का सारा क्वेश्चंस को मैं क्विज सेक्शन में ऐड करवा दिया हूँ। चलो दिखाता हूँ मेरे कोर्सेज को किस तरह से यूज करना है और किस तरह का फैसिलिटी मैं दे रहा हूँ। जैसे ही तुम मेरे वेबसाइट पे आओगे, आपका siddharth.in कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। वहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तुम स्टूडेंट का फीडबैक देख सकते हो। ये सब मेरे स्टूडेंट है जो अच्छे अच्छे किए हैं, ठीक है। सारे बच्चे का फीडबैक होगा, यहाँ पे तुम सबको देख सकते हो। उसके बाद करना क्या ना, लाइक तो यहाँ पे कोर्सेज दिख रहा होगा, फीचर कोर्सेज, तुम डायरेक्ट VIT पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज ऑल कोर्सेज में क्लिक कर सकते हो। चलो मैं ऑल कोर्सेज में क्लिक करता हूँ। उसके तुम देख लोगे यहाँ VIT का कोर्स दिख गया है, यहाँ पे क्लिक करो। देखो मैं क्या क्या दे रहा हूँ। सबसे पहले फुल कोर्स दे रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ, 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी है। कभी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से पूछ सकते हो, फोन कॉल पे डिस्कशन कर सकते हो, मैं अच्छे से बता दूंगा। और याद रखना, ये जो फैसिलिटी है तुम्हारा अभी से लेकर के जब तक एडमिशन डन नहीं होता है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे ये देखो कोर्सेज में क्या दे रहा हूँ, ये लास्ट ईयर का लेक्चर है। जितने भी क्वेश्चंस 2023 तक पूछे गए थे सारा मैं डिस्कशन कराया हूँ। 2024 में कुछ नए क्वेश्चंस भी आए, उसको मैं ऐड करवाया हूँ। जैसे यहाँ पे देख लो क्लॉक में फर्स्ट लेक्चर तुम कंप्लीट करोगे पार्ट 1, उसका मैं क्वेश्चंस डलवा दिया हूँ। पार्ट 2 करोगे फिर उसका क्वेश्चंस करवा दिया हूँ। पार्ट 3 करोगे उसका क्वेश्चंस करवा दिया हूँ। इतना प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, इसके बाहर और कुछ करने की नीड नहीं है। सिमिलरली देख लोगे कैलेंडर भी करवा दिया हूँ, ठीक है, डायरेक्शंस भी करवा दिया हूँ, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। बोल सकते हो 1 वीक 2 वीक के अंदर कंप्लीट पार्ट में यहाँ पे डाल दूंगा। इसका चार्जेस देख लोगे तुम 2999 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। चलो मैं आगे बताता हूँ ये कब तक वैलिड रहेगा। अभी से तुम देख लोगे ना, अभी मानो तुम्हारा जनवरी है, ठीक है, जनवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक तुम्हारे पास रहेगा। मतलब जब तक तुम्हारा एडमिशन डन नहीं होता है। मे बी अगर काउंसलिंग अगस्त तक जाता है तो अगस्त तक वैलिड रहेगा। समझ रहे हो, 3000 में तुम्हें लगभग 7 मंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ तक का वैलिडिटी मिल रहा है। बहुत वर्थ इट है। मैं तो इतना ही बोलूँगा, इसमें इनरोल हो जाओ, बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखो मैं यहाँ पे क्या क्या कवर करने का सोच रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे सोच रहा हूँ, तुम लोगों का फीडबैक रहा तो क्लॉक के कुछ क्वेश्चंस करवा दूँ, यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैलेंडर का भी करवा दूँ, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का भी करा दूँ, कोडिंग डिकोडिंग का भी करा दूँ, नंबर सीरीज का भी करा दूँ, सिलोजिज्म भी करा दूँ, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन बोल सकते हो एक ही पार्ट है, इसका भी मैं करवा दूँ। और मैं अपने कोर्सेज में ट्राई कर रहा हूँ, लॉजिक गेट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिक गेट भी मैं करवा दूँ। साथ साथ नेमिंग रिएक्शन, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन के साथ साथ बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर, इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट से भी आते हैं। मैं ट्राई करूंगा वो सबको अपने कोर्स में ऐड करवा देने का, अदरवाइज लाइव क्लास लेके डिस्कशन करवा दूंगा। बट मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, मेहनत करो। और कोर्स में इनरोल नहीं भी होगे कोई बात नहीं है, ये सब टॉपिक को तुम कहीं और से भी पढ़ सकते हो, बट मेहनत करो। अगर जेई में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, याद रखना मणिपाल हो गया, VIT हो गया, बेट्स हो गया, कॉमेटकी हो गया, अच्छे कॉलेज है, यहाँ से तुम अच्छे प्लेसमेंट ले सकते हो। इस सब ब्रांच का अगर टॉप ब्रांच का CS हो गया,
आईटी हो गया, ये सब का प्लेसमेंट देख लोगे ना, लोअर एनआईटीज, लोअर ट्रिपल आईटी सबसे भी अच्छा है यहाँ पे। इसी कारण से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी से मेहनत करो, टाइम को वेस्ट मत करो। बहुत सारे बच्चे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे, इसी कारण से मैं ट्राई कर रहा हूँ स्पेसिफिक वीडियो बना देने का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ के रखे हो, अच्छा स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, यहाँ पे अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाओगे। बस मेरे साइड से रिक्वेस्ट है, थोड़ा तुम लोग अपना रिस्पॉन्स दिखाओ, तुम लोग अच्छा से रिस्पॉन्स रहा, मैं ट्राई करूँगा यूट्यूब पर भी कुछ वीडियो डाल देने का। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट में। तुम लोग के रिस्पांस पे डिपेंड करेगा, तुम लोग का रिस्पांस किस तरह से आ रहा है। अगर अच्छा रिस्पांस रहेगा तो मैं ट्राई करूंगा वीडियो को यूट्यूब पे डाल देने का, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तुम लोग का रिस्पांस रहा तभी वीडियो डालूंगा, अदरवाइज वीडियो मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा। जितने बच्चे मेरे कोर्स में इनरोल हैं, डोंट वरी, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरह से वीआईटी एग्जाम में तुम्हारा अच्छा रैंक को लाना है। और मैं ट्राई करूंगा ना वीआईटी वेल्लोर, अमरावती, चेन्नई, भोपाल के बच्चे को भी इन्वाइट करूँ जूम मीटिंग पे, और डिस्कशन पहले ही करवा दूँ, एटलीस्ट एक आइडिया हो कॉलेज लेना वर्थ इट है या फिर नहीं है। लास्ट में इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।